हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने सेक्शन 4 स्टार्ट कर लिया था अबाउट इक्विलिब्रियम। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन पीएच। तो देखिए, सबसे पहले पीएच स्केल क्या होता है। सबसे पहले पीएच स्केल दिया था सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पीएच स्केल वाज गिवन बाय सोरेनसन। ओके, सो पीएच स्केल की अगर बात की जाए कि पीएच क्या होता है, तो पीएच स्केल इज अ मेजरिंग स्केल यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। पीएच स्केल का यूज होता है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी या फिर बेसिडिटी को मेजर करने के लिए। और पीएच की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है बिटवीन 1 to 14 एंड इट्स वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय -log ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। कल के लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि पीएच को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है -log H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज पीएच इज इक्वल्स टू -log H प्लस आयंस कंसंट्रेशन और log 1 बाय H प्लस आयंस कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपको H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन दे रखी है 10 to the power -3। अब आपको पीएच कैलकुलेट करनी है, तो आपको पता है पीएच कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल्स टू -log H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन दैट इज 10 to the power -3। अब आपको पता है जब log x की पावर y में कोई इक्वेशन हमारे पास होती है तो पावर आगे आ जाती है log से पहले। तो ये -3 माइनस log के आगे आया, ये बन गया +3 एंड log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए +3 into 1 विल इक्वल्स टू 3। तो पीएच कितनी आ गई? 3। कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो अगर पीएच x है और आपसे H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन पूछी जाती है तो आप सिंपली लिख सकते हैं 10 to the power -x और वाइसे वर्सा। मतलब अगर आपको H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन दे रखी है 10 to the power -x और आपसे pH पूछी गई है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं pH होगी x। ओके, अब POH की अगर बात की जाए तो POH इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन, दैट मीन्स POH इज इक्वल्स टू -log OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट अब बात की जाए टाइप्स ऑफ पीएच की पीएच के कैसे कैसे टाइप्स हैं, मतलब पीएच कहां पे, पीएच की रेंज क्या है, किस रेंज में पीएच लाई कर सकती है। तो देखिए, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपको गिवन है तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन C से डिनोट की जाएगी एंड OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी C से डिनोट की जाएगी। वहीं अगर pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस की बात की जाएगी तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन होगी C इंटू एल्फा एंड OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन होगी C इंटू एल्फा। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। थर्ड पॉइंट इज pH ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस जब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेसिस ये सब मिलते हैं तो कुछ सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है एंड उन सॉल्ट्स की डिफरेंट पीएच होती है। तो देखिए, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, एक सोल्यूशन बनाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके, तो उनका जो सॉल्ट होगा उसकी पीएच इक्वल्स टू 7 रहेगी। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस जब मिलेंगे तो उनका जो सॉल्ट होगा उनकी पीएच 7 से कम रहेगी। मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। वीक एसिड एंड वीक बेस की बात की, स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाए तो जो सॉल्ट होगा उसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी, मतलब वो बेसिक सॉल्ट होगा। एंड वीक एसिड वीक बेस लेंगे तो उसका जो सॉल्ट होगा उसकी पीएच ऑलमोस्ट 7 रहेगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। अगर आपको कोई भी मिक्सचर दिया गया है एसिड्स का एंड बेसिस का तो हम पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, फॉर एसिड्स आपको कुछ कंसंट्रेशन गिवन होगी एंड कुछ वॉल्यूम गिवन होगी। तो अगर कोई एक सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन N1 है एंड वॉल्यूम V1 है
प्लस आपने एक सोल्यूशन बनाया जिसकी सेकेंड जो सोल्यूशन है दैट इज N2V2 एंड थर्ड के लिए N3V3 है। एंड ऐसे करते करते अप टू दी n टाइम्स आपके पास डिफरेंट सोल्यूशंस हैं, आपने उन सबको मिक्स किया और एक एसिडिक सोल्यूशन बन गया इज इक्वल्स टू NV। तो वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड N नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन कितना होगी? H प्लस आयंस की जितनी भी कंसंट्रेशन होगी फाइनल सोल्यूशन के अंदर। मतलब जब आपको pH कैलकुलेट करनी होगी मिक्सचर की तो दैट विल बी इक्वल्स टू N इंटू V। N होगा आपका जितना भी H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन होगी फाइनल सोल्यूशन में, V होगा आपका फाइनल वॉल्यूम। इसी तरीके से बेस के लिए होगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस N टाइम्स इज इक्वल्स टू N इंटू V। ओके, यहां पे जब आप बेस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपको H प्लस आयंस की जगह OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी होगी। अब बात करते हैं pH ऑफ मिक्सचर्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। आपने ये तो देख लिया एसिडिक के लिए pH कैलकुलेट कर सकते हैं आप मिक्सचर के लिए N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 सो ऑन। NV एसिडिक, बेसिक के लिए NV बेसिक होगा। अब अगर मान लीजिए NV मोलर कंसंट्रेशन एसिडिक ज्यादा है बेस से तो जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। एंड NV कैलकुलेट करना है आपको मिक्सचर के अंदर तो NV एसिडिक माइनस NV बेस कर देंगे जब कंसंट्रेशन एसिड की ज्यादा होगी एंड H प्लस आयंस विल बी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। इसी तरीके से अगर बेस NV मोलर कंसंट्रेशन बेसिक की ज्यादा है एसिडिक से तो जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा एंड NV की वैल्यू होगी NV बेस माइनस NV एसिडिक एंड OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। किसके केस में? जब बेसिक कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सबसे पहले फॉर मोनो बेसिक वीक एसिड हम आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka कैलकुलेट करेंगे फॉर वीक एसिड्स। देखिए आपके पास एक रिएक्टेंट है Ha, इसको आपने डिसोसिएट किया इनटू H प्लस आयंस एंड A माइनस आयंस। इनिशियल कंसंट्रेशन ली, यहाँ पे C, यहाँ पे 0 एंड 0। एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा। यहाँ तक सिमिलर स्टेप्स हैं, हम पिछले लेक्चर्स के अंदर करते आए हैं। नेक्स्ट, अगर हम मान लेते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा है तो K अल्फा निकालने के लिए, Ka निकालने के लिए, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड निकालने के लिए आपको पता है एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया हमने। C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। सॉल्व किया, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा आया Ka की वैल्यू, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अगर अल्फा की वैल्यू 1 से कम है तो आप 1 माइनस अल्फा को 1 मान सकते हैं। यहां पे आप 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड विल बी इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड चीज हम कैलकुलेट करते हैं वीक एसिड के अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन। H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है H प्लस विल बी इक्वल्स टू C अल्फा, Ka will be equals to Ca alpha square और alpha will be equals to under root Ka by C. From equation 1 and 2, H plus ions will be equals to C into under root Ka divided by C. तो H plus ions की concentration कितनी आ गई? under root Ka into C. इस तरीके से आप H plus ions की concentration निकाल सकते हैं by using this simple formula that is under root Ka into C. थर्ड चीज हम निकालते हैं वीक एसिड के केस में pH। pH कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है माइनस लॉग H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन। आपने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अभी अभी देखी, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट Ka इंटू C। आपने pH के अंदर वैल्यू पुट करी तो माइनस लॉग, यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट हटाया तो वैल्यू आती है, पावर आ जाती है 1/2 हाफ। अब आपको पता है लॉग के केस में जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो ये जो हाफ है ये आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस हाफ लॉग Ka प्लस लॉग C, क्योंकि ये है log x इंटू सी तो log x प्लस y के फॉर्म में आपने लिखा तो हाफ log Ka प्लस log C। pH इज इक्वल टू हाफ log Ka माइनस हाफ log C। ये माइनस था, ब्रैकेट के अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से pH आपकी हो जाती है हाफ
पी के ए, क्योंकि लॉग के ए की वैल्यू पी के ए के बराबर होती है -½ लॉग सी। सी क्या है? कंसंट्रेशन। ओके, तो आपने 3 चीजें कैलकुलेट कर ली फॉर वीक मोनो एसिडिक। अब फॉर वीक मोनो एसिडिक वीक बेस के केस में अगर बात की जाए, वीक बेस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, आयनाइजेशन कांस्टेंट वीक बेसिक सोल्यूशन के अंदर केबी से डिनोट किया जाएगा। केबी की वैल्यू भी आप उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। BOH आपके पास एक सिंपल रिएक्टेंट है और उसका डिसोसिएशन हुआ B+ एंड OH- साइंस में। इनिशियल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपने ले लिया सब कुछ। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमने अल्फा लिया। केबी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया। लॉ ऑफ मास एक्शन अपने अप्लाई किया तो एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। सॉल्व की इक्वेशन तो आता है C∝² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, सिमिलर जैसा एसिडिक कंडीशन में आया था। अब 1 - अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1। क्यों ऐसा? क्योंकि अल्फा की वैल्यू अगर 1 से कम है तो Kb इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। अब वीक बेसिक कंडीशन के अंदर सेकेंड चीज हम देखते हैं, OH- आयंस की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो OH- आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है √Kb × C। थर्ड चीज है POH निकालने के लिए। POH भी आप सिंपली निकाल सकते हैं। OH- आयंस की कंसंट्रेशन अभी आपने कैलकुलेट करी, दैट इज √Kb × C। √Kb × C, अंडर आपने हटाया, पावर आ जाती है हाफ आगे गया तो -½ log Kb + log C, माइनस प्लस माइनस तो -½ log Kb -½ log C। पीओएच की वैल्यू आ जाती है ½ pKb -½ log C। ओके, तो आपने वीक मोनो एसिड एंड वीक मोनो बेस के केस में 3 चीजें निकालना सीख लिया है। अब जो पिछले स्लाइड्स के अंदर हमने चीजें कवर अप की है, उनसे कंक्लूजन देख लेते हैं। फॉर वीक एसिड अगर Ka की वैल्यू निकालनी है तो दैट विल बी इक्वल्स टू C∝²। वीक बेस के केस में भी C∝² रहेगी। H+ आयंस की कंसंट्रेशन फॉर वीक एसिड दैट विल बी इक्वल्स टू C∝, दैट इज √Ka × C। इसी तरीके से वीक बेस के केस में OH- आयंस की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू C∝, दैट विल बी इक्वल्स टू √Kb × C। पीएच निकालना है तो -log H+ आयंस की कंसंट्रेशन। पीओएच निकालना है वीक बेस के केस में तो -log OH- आयंस की कंसंट्रेशन। पीएच निकालना है तो ½ pK -½ log C। पीओएच निकालने के लिए ½ pKb -½ log C। तो ये वाली स्लाइड आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ये फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प करेंगे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आयनाइजेशन इंक्रीज होता है, तो अल्फा इंक्रीज हो जाता है। डाइल्यूशन, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √V। तो जैसे ही आप सब्सटेंस को सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती है। नेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू 100%, एंड अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू 100% से कम होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को। नेक्स्ट, अब आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपको 30 सेकेंड्स का टाइम अलॉट होगा, आपको जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द पीओएच ऑफ 10⁻³ मोलर सोल्यूशन ऑफ NH4OH सोल्यूशन इफ Kb हैज द वैल्यू 10⁻⁵। आपको सिंपली पीओएच कैलकुलेट करना है। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है गाइस, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
ओके, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। देखिए आपको पीओएच कैलकुलेट करना है, तो पीओएच कैलकुलेट करने के लिए आपको OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन चाहिए होगी। तो आपके पास Kb की वैल्यू गिवन थी एंड कंसंट्रेशन आपको गिवन थी। आपने Kb की वैल्यू डाली दैट इज 10 टू द पावर -5। C की वैल्यू डाली, कंसंट्रेशन डाली 10 टू द पावर -3। देखिए Kb वैल्यू है 10 टू द पावर -5, कंसंट्रेशन गिवन है 10 टू द पावर -3। सॉल्व किया, आपके पास OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन आ जाती है 10 टू द पावर -8। अंडर रूट में 10 टू द पावर -8 है, अंडर रूट हटाएंगे तो पावर हाफ आ जाएगी, हाफ करेंगे तो वैल्यू आती है 10 टू द पावर -4। अब पीओएच कैलकुलेट करना बहुत इजी है, माइनस लॉग OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन। OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -4, तो माइनस लॉग 10 टू द पावर -4, ये -4 आगे गया लॉग से, तो वैल्यू बन जाती है 4 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो पीओएच की कंसंट्रेशन आ जाती है 4। ओके, सेकंड क्वेश्चन। अब आपको 3 पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। आपके पास क्वेश्चन है फॉर 10 मोलर्स solution of CH3COOH if Ka has the value 10 to the power -5, then find out the alpha, H plus ions concentration and pH। आपको 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है एंड Ka की वैल्यू गिवन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। ओके गाइस, तो चलिए सॉल्यूशन देखें इस क्वेश्चन के लिए। आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है एंड Ka गिवन है। आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। आपको बहुत अच्छे से पता है Ka की वैल्यू होती है C अल्फा स्क्वायर। तो C अल्फा स्क्वायर के लिए Ka की वैल्यू आपने पुट करी 10 टू द पावर -4। C की वैल्यू आपके पास 10 गिवन थी, कंसंट्रेशन 10 मोलर है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6। अल्फा स्क्वायर है लेकिन हमें तो अल्फा कैलकुलेट करना है, तो हमने अंडर रूट 10 टू द पावर -6 किया, वैल्यू आ जाती है 10 टू द पावर -3। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है C अल्फा। कंसंट्रेशन आपको 10 गिवन है, अल्फा की वैल्यू आपने पुट करी 10 टू द पावर -3, सॉल्व किया, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन आ जाती है 10 टू द पावर -2। अब C पार्ट है, पीएच कैलकुलेट करना है। पीएच का सिंपल फॉर्मूला है माइनस लॉग H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपने अभी कैलकुलेट करी, दैट इज 10 टू द पावर -2, वैल्यू पुट करी तो आपके पास आ जाता है 2 log 10। 2 log 10 विल बी इक्वल्स टू 2, तो पीएच भी कैलकुलेट हो गई इजीली, दैट इज इक्वल्स टू 2। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Now, in case if you are new here at our YouTube channel, you can like, share and subscribe. You can also join our Facebook page and Telegram channel। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर गिवन है। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप CSIR UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड एक सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है स्क्रीन के ऊपर। जब आप डिटेल पेड क्लासेस ले रहे होंगे, सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे, तो रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आज पीएच के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।